वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनविं विफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति हि स्वर्गसुर्भगमानपि वृषारूढममाकन्तं शोभमीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपेश्वरं हरम् विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रा बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्द्यधरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। बृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री मन महाप्रभु की कृपा से
नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम नित्यास्वादन कर रहे हैं। जहाँ पूर्व दिवस में अष्टम सर्ग का हमने आस्वादन समाप्त किया, अष्टम सर्ग तक हमने आस्वादन किया था, जहाँ शिवन महाप्रभु को भवावेश आया वृंदावन के, और उस समय श्रीमन महाप्रभु श्रीवास को कहे कि आप मुझे वृंदावन लीला की जो वृंदावन लीला है उस लीला का वर्णना मुझे कहो। महाप्रभु जोर जोर से कहे कि कहो कहो कहो, और श्रीवास पंडित समझ गए कि श्रीमन महाप्रभु जो है ब्रज की लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं। नवम सर्ग के प्रारंभ में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, इत्यामुद्भट सुखाम बुधे मग्नम गौरचंद्रमत यथा सोऽभिजगाद श्रूयतं प्रभुवरो स्वाविहारं प्राकृतं स्वयमहं कथयामि। तो जब श्री श्रीवास पंडित श्री वृंदावन के जो लीला है उस लीला का आस्वादन श्रीमन महाप्रभु करा रहते हैं कि आ मंज गुंज दलिपुंज निकुंज रम्यं वृंदावनम निरुपमं सपुरा प्रविश्व क्रीडम चखरत रसकौतुक काम तंत्र मंत्र स्वरूपम इव यत्तम अति प्रियम तत्। कि श्रीमन महाप्रभु आपको तो अति प्रिय क्या है कि वह जो श्री वृंदावन के निकुंज है उस निकुंज में विराजमान होकर के आपने पूर्व में जो क्रीड़ा की थी, कैसे तो कौतुक काम तंत्रम अर्थात काम शास्त्र आदि के अनुसार, तो वह जो लीला है वो आपको अतीव प्रिय है और उसका अभी पुनः आपको स्मरण हो रहा है। तो उसी लीला का जो है वर्णना कर रहे थे। तो जब महाप्रभु के इस प्रकार इत्थम उद्भट सुखाम बुद्धिमग्नम, इस प्रकार जो उद्भट भाव महाप्रभु में आया, यानी अद्भुत भाव है, उद्भट शब्द का तात्पर्य अद्भुत है कि बड़े अद्भुत भाव उनमें विराजमान हुए। तो इसलिए जो सुखाम बुद्धिमग्नम, जो सुख के समुद्र है उस सुख समुद्र में निमज्जित हुई जो श्री गौरचंद्र है, गौरचंद्रम अथो यथासो भी जगादा, उस गौरचंद्र को दर्शन करते हुए श्री श्रीवास पंडित कहे। तो श्रीवास पंडित जो है श्रीमन महाप्रभु का लीला का वर्णना कर रहे, कहा श्री वृंदावन धाम के श्रूयताम प्रभु बरो स्वविहारम, कि हे प्रभु, प्रभु बर अर्थात प्रभुओं में जो श्रेष्ठ हैं, हे प्रभु आप जो है स्वविहारम प्राकृतम, जो पूर्व में आपने विहार किया था, क्योंकि वही गौरचंद्र है जो राधा कृष्ण के मिलित तनु है, तो दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। तो जो पूर्व में दो था अभी या इदानीम एक है, और ये जो एक था वो पूर्व में दो थे, इसीलिए दोनों एक ही हैं स्वरूप। और वह जो श्री गौरचंद्र है कि आपने जो लीला किए थे प्राकृतम स्वयं, कोई दूसरा नहीं है कि मैं किसी दूसरे के लीला का वर्णना कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये आपकी स्वयं की हुई लीला है। और आपके जो विहार हैं कथयामी, मैं कहने जा रहा हूँ
और श्रूयताम, प्रभु आप उसका पुनः श्रवण कीजिए, श्रूयताम। तो श्रीवास पंडित जो है अब वृंदावन लीला का वर्णना कर रहे हैं। भिक्ष तद्वदो न मनर्वचनीयम् रम्या रम्यमपि वल्गो मनोभि श्रेयसा सह विलासवतिभिः स्वांगवल्लीभिरकारी विचित्रम्। तो श्री श्रीवास पंडित कहने लगे, भिक्ष यानी देख करके, क्या देखा? त्वद्वदनम अनिर्वचनीयम, जो अनिर्वचनीय है, जो निर्वाचन नहीं किया जाता, ऐसे अनिर्वचनीय है। क्योंकि भगवान के जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, क्योंकि जगत के कोई भी वस्तु इत्यादि के सौंदर्य के साथ उसकी तुलना नहीं किया जा सकता, और वो अनिर्वचनीय ही है। तो ऐसे जो अनिर्वचनीय, जो श्री ठाकुर जी की स्वरूप है, अनिर्वचनीय है, ऐसे अनिर्वचनीयम रम्यम रम्य रम्यम अपि बल्गो मनाभि, अर्थात जो रमणीय से भी अधिक रमणीय है, रम्य से भी रम्य है, अर्थात जो रमन करने के योग्य है, ऐसे रमणीय से भी अधिक रमणीय और उससे भी सुंदर, ऐसे जो है उनका दर्शन करके। तो वो कौन है? प्रियतम है जो श्री कृष्णचंद्र है, उनका इस प्रकार स्वरूप का दर्शन करते हुए श्रेयसा सह विलासवती भी, उनके साथ में, किनके साथ? श्री ठाकुर जी के साथ, विलास इच्छा से, विलासवती भी, अर्थात वहाँ जो विलासशील, विलास करने में जिनकी प्रवृत्ति है, वहाँ जो गोपांगनागण है, स्व अंगो वल्लभीरकारी विचित्रम, अर्थात आपने जो अंगलता है उस अंग के द्वारा, स्वांगो बल्लभी अर्थात लता के द्वारा, अंगलता के द्वारा, कारी बल्लभीर कारी विचित्रम, विचित्र जो है कार्य हैं वो किए थे। प्रेयसा सह नवीन तमाला श्यामलेन विपिनं प्रविशन्त तत्पूर्णवघनेन विलासं विद्युतां दधुरमुरब्रोजबद्धो। कहने लगे कि प्रेयसा सह, जो प्रेयसा अर्थात प्रियतम है, वो कौन है? तो श्री ठाकुर जी हैं। स्वह नवीन तमालम, तो श्री ठाकुर जी कैसे हैं? तो नवीन तमाल वृक्ष की भांति हैं। नवीन शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि वो कभी पुरातन होता ही नहीं है, वो नित्य नवायमान है। तो नित्य नवायमान जो श्री ठाकुर जी है, और वो कैसे है? तो श्यामलीन तमाल श्यामलीन, तो श्यामल कांति है। तो वहाँ जो श्यामल कांति से युक्त जो श्री कृष्णचंद्र है, उनके साथ विपिनम प्रविशंतः, विपिनम वनम, तो जो वन है वृंदावन है, चाहे वृंदावन के कई वन हो, तो विपिनम वृंदावन में प्रविशंता, प्रवेश किया कौन? ब्रजवध्वा, अर्थात वहाँ जो ब्रजवधु गण है, और प्रविष्ट होकर के
किस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। कह रहे तत्पूर्ण नवघनेन विलासम विद्युतम दधूरः, कि वहाँ जो भृजंगणागण है वो ऐसे प्रतीत होने लगे कि जो प्रियतम है उस प्रियतम के नवघणेन विलासम, अर्थात नवघण के साथ में विलास का विस्तार किया। तो विलास किस प्रकार है। विद्युतम दधूर, विद्युतम दधूर मूर्ध दधूरम। तो कह रहा है कि जो श्री ठाकुर जी वो श्याम वर्ण है। तो श्याम जो वर्ण है, जो नव जलधर है कांति श्री ठाकुर जी के, तो वहाँ नव जलधर के ऊपर में जो सौदामणि है उसके भांति श्री ठाकुर जी के साथ में ब्रजंगणागण शोभायमान होने लगी हैं। पुनश्च कहने लगे रामणीयकमवेक्षरामण्यो मानसेन मनसिजेन लसन्त्यः चेष्टया रुचिरयालस्वभाजो भाविताश्रमभवन्नधिनाथम्। तो रमणीयकम अवेक्ष रमण्य मनसेन मनसीजने लसंत, कि श्री भगवान के जो विशेष भाव है और भगवान के जो कांति आदि है, जो भगवान के स्वरूप हैं, नित्य निवायमान स्वरूप है, तो वो कैसे हैं कि रमण करने की योग्य हैं, जिनको देख करके पाने की इच्छा सभी को होता है। ऐसे बड़े अद्भुत रमणीय है। तो ऐसे रमणीयम अवेक्ष, उसको देखा। किसने देखा? कि गोपियों ने देखा, जो ब्रज बधुआ है उन्होंने देखा। रमण्य मनसेद मनसीजन लसंतः, कि श्री भगवान है तो उनके हृदय में भी विलास आदि की स्प्रिया सतत वर्तमान है। तो जब गोपियों के सन्निकट में सामने श्री ठाकुर जी आवे तो श्री ठाकुर जी उसी प्रकार भाव का प्रकाशन करते हैं। तो गोपियाँ श्री ठाकुर जी के जो मन की बात है, वो मानस में क्या चल रहा है, वो भली भांति गोपियाँ जानती है, समझती भी है। और श्री ठाकुर जी भी उसी प्रकार अनुरूप भाव का भी प्रकट करते, अपने हाव भाव में वो सब कुछ बता देते हैं। तो श्री ठाकुर जी जो विलास स्प्रिया है, सदा तो विलास करने की स्प्रिया रहते हैं। तो ऐसे और गोपियाँ भी कैसी है कि भाई वो भी रमणीय है। किन के निकट में? जैसे श्री ठाकुर जी के निकट में गोपियों जो है रमणीय है, उसी प्रकार गोपियों के निकट में श्री ठाकुर जी रमणीय है, एक दूसरे के निकट में रमणीय है। तो गोपियाँ जो रमणीय हैं, जिनकी मन में श्री ठाकुर जी के सदविलास आदि की स्प्रिया स्वतः वर्तमान है, ऐसे गोपियाँ चेष्टया रुचिरयाल सभाज भाविता समभवन अधिनाथम। और वहाँ जो गोपियाँ जो श्री ठाकुर जी को देखा और देख करके बड़े आनंद हुए और हृदय में जो है श्री ठाकुर जी के निमित्त में विशेष अनिर्वचनीय भाव प्राप्त हुआ। साभिलाष मत भाववतीनम कृष्णचंद्रमभिमुग्धवधुनां साध्वासं प्रथमलं ते रयित्वा मन्मथेन हृदये सोमदासे। कहने लगे कि
वहाँ जो श्री ठाकुर जी हैं, साविलास मत भाववतीनम कृष्णचंद्रम अभिमुग्ध वधूनाम, कि जो श्री ठाकुर जी हैं, जो नवघन स्वरूप को धारण करके विराजमान है, नव जलधर कांति से युक्त हैं, इनके सब कुछ नवनवायमान है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिनका बार बार दर्शन करने पर भी कदापि तृप्त नहीं होता है, ऐसे श्री ठाकुर जी के अद्भुत स्वरूप हैं। और ऐसे अद्भुत स्वरूप का निरंतर जो दर्शन है वो कौन करते हैं? गोपियाँ, ब्रजवासी। तो उनकी बड़े सौभाग्य है। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो श्री ठाकुर जी हैं कृष्णचंद्र, उनका दर्शन करके जब देखा, देख करके स्वाभिलाषम, उनके हृदय में तो पहले अभिलाष था। तो अभिलाष ये है कि श्री ठाकुर जी की सेवा का मौका मिले, श्री ठाकुर जी के चरण प्राप्ति हो। तो वहाँ जो भाववती नाम, जो भाव से पहले से, जो अनिर्वचनीय भाव से युक्तवती जो गोपियाँ हैं, वहाँ सब जब कृष्णचंद्रम अभिमुग्ध वधूनाम, जब कृष्णचंद्र को देखा तो पहले दर्शन से ही सब मुग्ध हो गए, बिल्कुल मतलब कृष्ण में ही एकदम खो गया और अपने में वो स्थिर नहीं रहे। जब देखा तो बिल्कुल कृष्ण को दर्शन करते ही मुग्ध वधूनाम, मुग्ध हो गए वधूगण। और साध्वसम प्रथमलम तिरुहित्वा मन्मथेन हृदये समुदासे, और जो गोपियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से ही जो गोपियों में साध्वस था, वहाँ साध्यसम प्रथमलम तीरयित्वा, वो साध्वस जो है विध्वस्त हो गया। और मनमथेन हृदय समुदासे, और हृदय में जो मनमथ राज है, वो मनमथ राज जो कंदर्प राज है, वो उन हृदय में उदित हुई है। और ये मनमथ कोई साधारण मनमथ नहीं, वो स्वयं भगवान ही है, क्योंकि वही स्वयं ही मनमथ है और कोई नहीं। तो कृष्ण के लिए ही जो है भाव उत्पन्न हुआ। अब आगे जो है श्रीवास पंडित वर्णना कर रहे हैं, जो श्रीमन महाप्रभु की जो भाव उत्पन्न हुआ, ये भाव उत्पन्न होने के कारण जो पूर्व लीला था, वो लीला का पुनश्च आस्वादन श्रीमन महाप्रभु को करा रहा है। कौन? श्रीवास पंडित। प्रसंग तो हमारे श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य है, पर गौर लीला के बीच में अब जो है राधा कृष्ण की जो लीला है वह यहाँ पे वर्णना किया गया है। तो सभी जो गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, तो आगे तो कोई जाए तो कोई साहस नहीं कर रहा है कि कृष्ण के पास निकट में जाया जाए। अब हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ, निर्विचनीय भाव, वो भाव से रहा भी नहीं जा रहा। तो श्रीवास पंडित वर्णना करते हैं, अशोकम शिथिलितम दृढ़यित्वा बिभ्रते स्वचके तत्रोपमेका सस्मेत प्रिय सखे जान पार्श्वी लीलया लघु चलन्त्यभिरेजे। कहने लगे कि अशोकम शिथिलतम दृढ़हित्वा, उस समय में क्या हुआ, कोई एक कपि बिभ्रति स्वचकितुत्रपमेय का एक गपी जो है बड़ा उसको लज्जा आया और चकित भी हुए, सचकित बिभ्रति, उसको बड़ा लज्जा हुआ, स्वचकित हो गया, चकित हुए और लज्जित भी, और चकित और लज्जित होकर के अशुकम वस्त्रम शिथिलितिम, जो अशुक है वस्त्र है, अनिर्वचनीय भाव के कारण से जो वसन शिथिल हुई थी,
उसको दृढ़त्वा, उसको दृढ़भूत करते हुए, स्वस्मित यानी कोई एक और दूसरा सखी हैं जो मुस्कुरा रही थी उनको देख करके, तो कहने लगे सस्मित प्रिय सखी जो न पार्श्व, जो मुस्कुराते हुए विराजमान जो दूसरी सखी हैं, उन सखी के निकट में लीलया लघु चलंत भीरिजे, अर्थात उस सखी के निकट में जाकर के बहुत ही लघु चलंत्या यानी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लघु चलंत्या, तो बहुत जल्दी जल्दी जो करके भागे, जा करके जो है वहाँ पे पहुँच गई सखी के पास, दूसरे सखी के पास, और जा करके भीरे वहाँ पे उस जो अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव से जो है वहाँ पे विराजमान हो गई। कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं, क्वा कापि मंदमयता परिवृत्ति मारुतेन कुचजोग्मकचेले संभ्रमात् प्रिय सखी जन मोच्चै रालिलिंग परिपश्यति कृष्णे, कि कापी मंदमयता परविते मारुतेन कुछ जुग्म कछेले, कि जो मंदगामी जो वायु है, मरुत है, वह कुछ जुग्म कचेले, कुछ युग्म के ऊपर जो कंचुलिका है वो उस मंद वायु के कारण अपसारित हो गए, और वहाँ संभ्रमात् प्रिय सखी जन मुच्चे रालिलिंग परिपश्यति कृष्ण, और वहाँ कृष्ण ने देखा, और जैसे देखा तो सखी ने देखा भाई कृष्ण हमें देख रहे हैं, तो संभ्रमात् संभ्रम से प्रिय सखी जन मुच्चे रालिलिंग परिपश्यति कृष्ण, और इसलिए उसने तुरंत, कोई दूसरा सखी है उस दूसरे सखी को उसने तुरंत आलिंगन कर लिया बड़े लज्जा से। उन्नमयी भुजजुग्ममथान्यां पीवरस्तुनजुगन्नमनेन सांगो भंगमलसेन लसन्ति जिम्भ्रेतरम्य पुरतदो यतस्य, जो अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुई है, उस अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न होने से उन्नमय्य भुजयुग्म मथान्न पीवरस्तन जुगन्न मन्नेन, जो गोपिया है वहाँ श्री कृष्ण के को देख करके जो उनमें भाव उत्पन्न हुआ अद्भुत, उस भाव के कारण जो सखी को उन्होंने जो है गले लगा लिया था, और जो कृष्ण को देख करके उनके हृदय में श्री ठाकुर जी से मिलन का जो स्पृहा उत्पन्न हुई, तो वह जो है सखी को आलिंगन करते हुए जो शोभायमान हो रहे थे, और श्री ठाकुर जी को दर्शन करते हुए जो है अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, और जो है आपने आप जो है श्री ठाकुर जी ने जब देखा तो जिम्भृतिस्म प्रतोदयी तस्य, श्री ठाकुर जी के सामने जो है जिम्हाई लेने लगे। पीवरो रसीज कुटनाल कांतम पाणिधूत नव पल्लव कांतिम प्रज्ञकाननलतांबर नारी देह बल्लिम भजन मधुपौघा। अब कहने लगे कि पीवरो रसीज कूट नलकांतम पाणिधूत नव पल्लव कांतिम,
कि जो सब निबिड़ कुछ कुटनल है जो अति रमणीय है और कर किशलय द्वारा नव किशलय की शोभा को ही तिरस्कार कर रही है, और वह जो प्रज्व कानन पाणिधूत नव पल्लव कांतिम, और वह जो नवीन रमणीगण है, उस नवीन रमणीगण है जो गोप बधुआ है, उनको दर्शन करके प्रज्व कानलतम त्याग करते हुए, किनको, कानन लता आदि जो है उसको त्याग करते हुए, वरनार देह बल्लिम भजन मधु बोघा, जो भौरा है वो जो वृक्ष लता है पुष्पे उसको छोड़ करके जो ब्रज की गोपियां है उस गोपियों को अवलंबन की हुई थी, कि मानो सारे मधु जो है गोपियों में ही है, वो पुष्प में लता में कुछ भी आओ नहीं रखा है, सारे जो रस है वो सब समस्त रस जो है गोपियों में है। तो इसीलिए कहा कि जो गोपियों की जो सुंदरता है, जो गोपियों की जो यह अद्भुत जो गोपियों में अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुई है, उस भाव के कारण जो अलिकुल है, भौरा है, वो देखा कि हम जिसमें विराजमान हो रहे हैं उनको भी परास्त कर रहा है इन गोपियों की शोभा, और इसलिए वो जा करके कानन लता को परित्याग करके रमणीगण के जो ब्रजबधु उनकी देह को जाकर के आश्रय कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा और एक भी अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, आगे पुनः कवि कर्णपूर्व वर्णना कर रहे हैं। शुभ्रवं तनुलता सुलतानम श्रीरियं सपरितोषमभूत किम सर्वतः सर्वतः शपथभित्तासु यदेतन्मञ्जु गुंजदलीनं कोलमासीत्। कहने लगे कि शुभ्रवाम तनुलता सुलतनम श्रीरियम सपरितोषमभूत किम, कि जो लता समूहों में जो सुंदरता है, उनके जो श्री है, सौंदर्य है, तो उससे भी सुंदरता किन में है, तो ब्रजबधुओं की तनुलता में है। तो कहने लगे जो ब्रज की बधुगण है, जो सुंदर जिनके भ्रु आदि हैं, ऐसे क्या उनकी तनुलता की जो शोभा है, क्या उससे भी वो आप्यायित हुई है, यानी जो भौरा आकर के बैठ रहे हैं, मानो ये लता जो कानन में जो लता आदि है उसकी श्री से अधिक सौंदर्य के कारण वो आ रहा है। क्योंकि भाई अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जो परितहा सुपदितासु यदतान मंजु गुंज दलिनम कुलमासित, कि जो अलीकुल है, भौरा है, वो सब क्यों भाग भाग करके ब्रज सुंदरी गण के जो अंग है वहां पे आकर के गुंजन कर रहे हैं, या उनके अंग में आकर के उपवेशन कर रहे हैं। क्या कारण है? अगर सुंदरता, लताओं की सुंदरता अधिक होते तो उसके पास जाते हैं, तो नहीं, ब्रज की गोपियों की जो सुंदरता है, उस मनहर जो सुंदर रूप है, समस्त रस जो उनमें है, इस कारण से अलीकुल जो है गुंजन करते हुए गोपियों के अंग में आकर के उपवेशन कर रहे हैं। पुनश्च श्रीवास पंडित कह रहे हैं महाप्रभु को, एकोष्ठ पतने अमृतोपात्तुम प्रेप्शूर्मदतरमोधुपायी ओष्ठदंशनतारतसंतोषं प्रेयसः स्मरणतो न निराशे, कि
एक ओष्ठो पत्नी अमृतपत्तम प्रेपशूर मदतरो मधुपाई। एक जो गोपी है उस गोपी के ओष्ठ में कि गोपी के अंग में ओष्ठ पतनामृत पततम, जो ओष्ठ निपतित होने से अमृत पत्तम प्रेम शूरन मदतरु मधुपाई, कि मैंने जो है अमृत का पान कर लिया, सुधा का पान कर लिया, ऐसा मान करके जो भौरा है ओष्ठ दंशन रतस्य संतोषम, बार बार ओष्ठ से दंशन करने लगे। किनको? गोपी को, कि भाई हमने तो अमृत को चख लिया, अमृत का मिल गया, हमें अमृत मिल गए। पहले तो हम मधुपान करते थे, अब अमृत खाएंगे, अब अमृत चखेंगे। तो गोपियों को जो है दंशन तस्य सतोषम, अर्थात उन्मत्त होकर के जो दंशन करने लगे। और प्रेयस स्मरत न निराशे, और गोपीगण इससे जो है नाराज बिल्कुल नहीं हुए। क्यों? बोले भौरा भी काला है और कन्हैया भी काला है, तो काले काले को दर्शन करके भाई कृष्ण का उनको स्मरण आया, और जो कृष्ण का स्मरण आए तो इसलिए उनका प्रेयसहा स्मरण, तो कि प्रेयस जो श्री कृष्ण है उनके स्मरण के कारण से न निराशे, जो भौरा हैं भ्रमर कुले, उनको बिल्कुल ही निषेध नहीं किया, निराश नहीं किया कि अब दर्शन कर रहे हो तो करते जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो केवल किस लिए? कि कृष्ण के स्मरण उनको आया। पुनश्च वर्णना कर रहे हैं। मंथरम मदन व्योवलहंसी लास्य शंसि मधुर क्रम रम्यम आदधोश्चरण पंकज रम्यम शुभ्रो गोथ लघु तत्र विहर्तम, कि मंथरम मदन बिब्बलहंसी, कि वहाँ जो ब्रज के शुभ भ्रुव, जो शुभ्रु ब्रजंगनागण है, वहाँ तत्र विहर्तुम, उस स्थान में विहार करने की इच्छा से। मंथरम मदन बिब्बलहंसी, जो मद से मंथर हुई, मद व्यवभल हंसी के समान, मद से व्यवभल हुई हंसी के समान, लास संसी मधुर क्रम रम्यम, सुमधुर क्रम विन्यास के द्वारा, आदधुश्चरण पंकज रम्यम, अर्थात सुमधुर रूप से जो क्रम विन्यास करते हुए अपने रमणीय और जो मंथर गति से जो है अपने पद को विन्यास करते हुए वहाँ पे जो है अपने स्वभाव का विस्तार करने लगी। मधुरम क्रम रम्यम। पुनश्च कह रहे उल्लसन मदन मंथर पादन्यसा भाज गमने रामणीणाम शोणे बिंब कुचयोः पौरिणाः खेदयन्नपि बभवो सुखाय। कहने लगे कि जो उल्लसन मदन मत्थर पादन्यास, कि क्या कहे, अहो यो मदन मंथर गति है, उस मदन मंथर गति से जो मदन राज भी है
वो मदन राज भी उल्लसित हो जाती है। और भाजी गमनी रमणीनम, अर्थात उस प्रकार जो गोपिया गमन कर रही है, शोणी बिंब कुचहु परिणाह खेदयन नपि बभुव सुखाय, कि वह जो पद विन्यास से, जो मंथर गति से अपने क्रम से ऐसे भंगिमा में चल रहे, सुंदर भंगिमा के द्वारा, सुंदर पद विन्यास के द्वारा चल रही है, तो उनके चलने से शोणी बिंब कुचयो, शोणी और कुच मंडल खेदयन्नपि बहु सुखाया, वो खेद युक्त होने पर भी बहुत उनको सुख का अनुभव हुए। पुनः वर्णना कर रहे हैं, बीच भंग इव कांचन कांची कामंडिंडिमोरवेण नितंबः, शुभ्रुवां गमन विभ्रमो भूषु मंद मंद मलसेन नरतो। तो कहने लगे कि जब वहाँ गोपिया गमन कर रही है, तो गमन की भंगिमा को वर्णना कर रहे हैं कि बीची भंग इव कंचन कांची, कि जब गमन कर रहे हैं तो जैसे तरंग भंग होता है, नदी में तरंग चलता है, तो जैसे तरंग का भंग हो उसी समान। और कांचन काच कामिंडिंडिम और बेणो नितंब, कि कांचन निर्मित कांची जो शब्द है, उस शब्द से विभूषित हो करके शुभ्रमाम, जो वहा ब्रज की गोपिया है, गमन विभ्रमम भूष मंद मंद लसतेन ननर्तो, जो मृदु मंद गति से जो मंद मंद करके चल रही है, मानो ऐसे लग रहा है कि गोपिया मंद मंद जो है नृत्य करती हुई जो चल रही है। इस प्रकार गोपिया जो है गमन कर रही है। कोमलम चरण पद्मशक्तम मास्मगाद्रुततरं दिराक्षे, इत्यतीव विवशो रुदतः किं नो पुरो प्रणयतु रामणीना। कहने लगे कि आश्चर्य है कि जो कोमल चरण पद्म शक्तम मां स्मगाम दुतरम मदिराक्षे, इत्यतीव विवशो रुदता किम नुपुरो प्रणत रमणीना। जो नूपुर जुगल है, जो रमणीगण अपने श्री चरण कमल में जो नूपुर धारण की हुई है, तो वह नूपुर जुगल जो ब्रज के रमणीगण है, उनके प्रणय विवशता के कारण इत्यो विवशो रुदतः, प्रणय विवशता के कारण रो रहे हैं, और रोते हुए नूपुर ये कह रहे हैं, कोमलम चरण पद्मशक्तम मास्मगाम दुतरम मदिराक्षी, हे मदिराक्षी, अर्थात मद से जो उनकी नेत्र जो अब ऐसे हो गए कि अब कृष्ण की प्राप्ति अनिवार्य है, कृष्ण का दर्शन करना है, उनसे मिलन करना ही है, तो उस जो कृष्ण की प्रेम की विवशता के कारण मद से भरी हुई ऐसे मदिराक्षी। तो हे मदिराक्षी, हे चंचल लोचने, कुमलोच्चरण पद्मशक्तम, आपके जो श्री चरण कमल है, चरण है, वो बड़े ही कोमल है, बहुत ही मुलायम है, नरम है, तो इसलिए आप वो जो चरण कमल है वो द्रुतो गमन में सक्षमशील नहीं है, क्योंकि चरण अगर कमल है तो भाई थोड़ा बहुत पैर के नीचे कुछ भी पड़े तो दर्द होगा, फिर मंथर गति हो जाओगे। तो इसलिए पहले से नूपुर जो है रोते हुए कह रहे कि आपके जो चरण है वो बड़े ही कमल है। तो
वह द्रुत गमन के लिए बना ही नहीं है, और आप भागे जा रहे हो तो ऐसे तो आपको पीड़ा होगा। इसलिए कह रहे मास्मगात द्रुततरम मदिराक्ष, हे मदिराक्षी आप इतने द्रुत गति से गमन मत करो, क्योंकि आपके चरण जो है द्रुत गमन करने के लिए बना ही नहीं है। आप तो धीरे मंद मत गति से आप गमन करोगे, वही आपकी शोभा है। तो ऐसे द्रुत गमन ना करो, ऐसा कहते हुए जो चरण के नूपुर है वो रोदन करते हुए कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं तत्तादंघ्रि कमलस्य वेलसे सस्पृहं कथयतीव महान्तम् स्वानुरागमनुरागवतीनां यावकैररुणितावनभुवे। कि तत्तद अंघ्रि कमलस्य विलास, वह जो ब्रज की गोपियां है जो अपने श्री चरण कमल के द्वारा जो है विलास कर रहे हैं। तो कहाँ विलास कर रहे हैं? इस वन में विपिनम की विपिनम प्रवसंत, विपिन में प्रवेश किया था। तो वन में प्रवेश करके जो अपने श्री चरण कमल के द्वारा विलास कर रहे हैं। तो सस्प्रियम कथैव महांतम, क्या कहे उनके विलास की बात, क्या अद्भुत है कि स्वानुरागम अनुरागवतीनाम, कि एक तो पहले से ये अनुराग से भरी हुई है गोपियाँ, और इनके जो अनुराग है और स्व अनुराग अनुरागवतीनाम, ये तो अनुराग अपने अंदर भरे पड़े हुए हैं। और उस अनुराग से जावके अरुणीत वनभूमि, अर्थात वहाँ जो वनभूमि है वो अपने अनुराग से उस वन को ही रंजित कर रही है, अपने अभिलाष से और अपने अनुराग के द्वारा इस पूरे ही वन को ही अपने अनुराग से जो है परिव्याप्त कर लिया। यानी उस अनुराग जो है अपने हर पद पद में मानो अनुराग वन में फैलती जा रही है, रंजित हो रहे अपने चरण कमल जहाँ जहाँ रखी वो सब वन जो है मानो अनुराग से भर रही है। इस प्रकार कृष्ण पृष्ठ तटलग्न कुचाग्रा तत्तदंश विलसद भोज मोला शाचेत दोद वदन चुंबित वक्त्रा कापि तत्र रुचेनुचलन्ति। तो कोई एक गोपी है, कृष्ण पृष्ठ तटो लगन कुचाग्रा, कृष्ण को जो है पीछे से जाकर के पकड़ लिया, और पीछे से जाकर के, जैसे कहीं हम लोग जाकर के पीछे से किसी को पकड़ते हैं, तो जाकर के पीछे से जाकर कृष्ण को आलिंगन किया, पकड़ा। और त्वत्तदंश विलसद भुजमुला, और कृष्ण के स्कंद देश में जो है आपने जो बाहु है, बाहुमूल, उसको अर्पण करके विराजमान हो गए। साचिद ऊद बदन चुंबित वक्त्रा, और जो है श्री ठाकुर जी को पीछे से ऐसे पकड़ करके श्री ठाकुर जी के जो है मुख में जा करके, कपाल में जा करके जो है चुंबन दे दिए, और पश्चात वहाँ से गमन करने लगे। कापि तत्र रुचि रनुचलंती, और पुनः वहाँ से चलने लगे। पृष्ठता प्रियतमेन भुजाभ्यम श्लिष्ट वक्षशीरुहाम्बुराक्षी इंद्रनील मणिहारमिवास्य कंठुषिम निदधति चलितासेत। कहने लगे, श्री श्रीवास पंडित वर्णना कर रहे हैं कि कोई एक गोपी अम्बुराक्ष अर्थात जो पद्मनयना
कमल नयना जो गोपी हैं, वह अपने प्रियतम जो श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा पृष्ठत प्रियतमेन भुजाभ्यम श्लिष्ट बक्ष शिरसाहम्बुराक्षी कि श्री ठाकुर जी के द्वारा आलिंगित होकर के इंद्रनील मणिहार विवास्यम कंठसिम्न ददती चलितासित, अर्थात जैसे इंद्रनील मणिहार है वह उस हार के समान में श्री ठाकुर जी के कंठदेश में ही विराजमान होकर के गमन करने लगे। इस प्रकार केशवांस्तटराज भुजाया मंथरालसगते साहजान्त्यः तन्नितं बभ्रुविलग्नवे लग्नो बीचिवत कीलराजिनितंबः। कहने लगे केशवांश तटे राज भुजाया, जो श्री भगवान केशव हैं, तो केशव के जो तटराज भुजन, केशव के कंठ देश में जिनका भुज देश शोभमान है और मंथरालसते सहजान्त्या, वहाँ जो श्री ठाकुर जी हैं अलसान्वित गमन मंथर जो श्री ठाकुर जी हैं उनके जो सहगामिनी जो साथ में चल रही थी जो गोपियाँ, वह श्री ठाकुर जी के साथ विराजमान होकर के तन्नतम भुवि लग्न विलग्नो, श्री ठाकुर जी को आलिंगन करते विजीवत किल राज नितंबो, श्री ठाकुर जी को जो है आलिंगन करते हुए शोभायमान होने लगी। पुनश्च वर्णना कर रहे हैं प्राणनाथ मधिकापि सखिभीर बिभ्रति गति मनंग भंग्या सांग भंग मनुगांस्तटे दधात बाहुमूल मुदयोत कोच मूलम। कहने लगे कि जो अनेक गोपियाँ थी तो सभी के मन में स्प्रिया है कि श्री ठाकुर जी से हमारा मिलन हो, श्री ठाकुर जी को जो है आलम्बन करी, इस प्रकार भाव है। तो कह रहे कापी सखी भीर, कोई एक सखी प्राणनाथम, जो प्राणनाथ है, तो प्राणनाथ कौन है, तो श्री ठाकुर जी हैं प्राणनाथ। तो प्राणनाथ को अधिकार करते हुए आपने जो सखी भी गति में सखी भी गतिम अनंग विभंग्या, अर्थात अनंग भंगी का विस्तार करते हुए जो है गमन कर रहे थे। परंतु जब गमन कर रही थी तो गमन करते समय में सांग भंग मनोगाम से तट दधाधा, परंतु गमन करते समय में सम्यगतया श्री ठाकुर जी के साथ रमण की इच्छा होने से जो आपने सा अंग भंग मनोगांस तटे दधात, आपने अंग भंगी के साथ में बाहुमूल उदित कूच मूलम, आपने जो बाहुमूल है उसको उत्तोलन करते हुए जो अनुगामिनी कोई सखी है उस सखी के स्कंद में वो स्थापन किया बाहुमूल। तत्क्षणो क्षणत एव बधूनाम मन्मथेन बहुधावे वशानाम आययो सपदि कानन लक्ष्मी सायतप्सीत मुपायन भारम। कि तत्क्षण क्षणतः, तो उस समय में क्षण काल एव तत्क्षण क्षणत एव बधुना, क्षण काल के मध्य में ही
जो मनमथ हैं, मनमथेन तो मनमथ के द्वारा, बहुधा विवशाणम जो बहु प्रकार से विवश हुई जो गोप वधूगण है। आज जो स्वपति कानन लक्ष्मी, वहाँ जो गोप वधूगण है स्वपति, आज जो स्वपति कानन लक्ष्मी सा यथेप शीतमुपायन भारम। तो वहाँ जो गोप वधूगण है, उस गोप वधूगण के संबंध में ईप्सित उपायन भार के साथ सहसा जो है कानन जो लक्ष्मी है उसका आगमन हुआ। मास्ममान निकृतो स्रव ममुच्चैस् त्यज्यताम विवशताम सर साक्षी हेम गौरी गरिमाणमुपेतो मान एष भवितैव चरिष्णु। कहने लगे मास्म मानिनी, हे मानिनी, हे सरसाक्षी, हे हेम गौरी, मास्म कृथाश्रम मुच्चहि, कि आप वृथा परिश्रम, ज़्यादा परिश्रम ना करो, और त्याज्यताम विवशताम, आप जो है विवशताओं को त्याग करो। गरिमाण मुपीत मान, और आपके जो ये जो गुरुतर मान है वो न गुरु गरिमाण मुपीत मान एष भवितैव चरिष्णु। ये आपकी जो मान है ये मान स्थायी नहीं होगा, थोड़े देर में ही ये चंचल हो करके अवश्य ही ये मान आपका नष्ट हो जाएगा। यानी कह रहे सबको कि आप जो भी जितने भी मान करो उससे कुछ नहीं होगा, मान तो थोड़े देर के लिए होता है, फिर बाकी सब चले जाता है, माननी होने से कोई फायदा नहीं है। पश्यमत्त हरिणाक्षि धुनाना पल्लवम तव करस्य समानम माधुरे कुसुमजो वनरम्या बाध्यते मधुकरेरतिलुब्धे। जो कानन लक्ष्मी है, कानन यानी बन, तो जब जहाँ पे आके मिलन होगा वहाँ पे आके उपस्थित हुई, तो कह रहे हैं उन गोपियों को कि आप ज़्यादा मान करने से क्या है, मान छोड़ ही दो। कहने लगे कि हे हरिणाक्ष, अर्थात हरिण की भांति जिनके नेत्र हैं, नील नेत्र, पश्य देखो कि मत धुनाना पल्लवम तव कर्णस्य समानम, कि देखो तुम्हारे जो कर सदृश पल्लव को चंचल करते हुए कि कुसुम यौवन के द्वारा रमणीय माधविलता अति लुब्ध मधुकर निकर के द्वारा पीड़ित हो रही है। माधुरी कृत कोशम यौवन रम्यम बाध्यते मधुकरैरति लुब्धे। पुनः से कहने लगे धर्षितापि मधुपैर्ह्यमल्लि बल्लि रुल्ल शीत कुटनल रम्या पाण्यवत किशलयुम विधुनाना किम शशाक परिमरदर्शमायो। कि जो प्रस्फुटित कुटनल है अर्थात प्रस्फुटित कलिका है, और कलिका की रम्य मूर्ति मल्ली बल्ली मधुकर समूह के द्वारा पीड़ित होकर के क्या पल्लव रूप हस्त प्रसारित कर पीड़ादायक जो मधुकर है उस मधुकर को विदुरित करने में सक्षम हो रहा है। और भी देखो पशु भृंग लूलितादल कंपई रेव मेव परिवक्ति लतेयम नैव नैव मदभाजी विरमसो शुभ प्रभो मनस तिष्ठति मान। कि और भी आप देखो कि पशु, अब देखो
भृंग लुलिता दलकंपेरेव परिभक्ति लतेयम, आपके सन्मुख में ही विराजमान जो लता, भृंग जो लता है वो भृंग के द्वारा परिपीड़िता हो करके कह रहे हैं दलकंपेरेव परिभक्ति लतेयम नैव नैव मदभाजी विरमसो शुभ्रहु मनसि तिष्ठति मान, कि जो शुभ्रु हैं उनके मन अगर अहंकार युक्त होकर के अगर रावणेच्छु होता है तब कभी भी उस मन में मान नहीं रह सकता। अर्थात तात्पर्य यही है कि बार बार परिपीड़िता होने पर भी लताओं में ये लग तो रहा है कि भृंग आकर के बड़ा पीड़ा दे रहा है, परंतु लता ये कभी नहीं चाहेगा कि भौरा मेरे ऊपर कभी ना आए। कभी चाहेगा लता? नहीं चाहेगा। तो वो तात्पर्य यही कह रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर आप मान तो कर ले हो, अहंकार करते हुए अब मन में आपके रमन की इच्छा है, फिर बाहर आप मान भी है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके अंदर मान है। असली में तो मान है ही नहीं, वो तो ऊपर ऊपर दिखाई पड़ रहा है मान है, परंतु मान है ही नहीं। अभी तो आप तो चाहते हो कि श्री ठाकुर जी आपसे आकर के मिले। तो तात्पर्य जैसे लता भी चाहते हैं उसी प्रकार, इसलिए अहंकार से युक्त होकर के यदि रमणच्छ होता है कोई भी जो शुभ्रु के मन अर्थात गोपियों की मन, तो उस गोपियों के हृदय में कदापि मान नहीं रह सकता। तब थोड़े देर के लिए जो दिखावा है वो दिखावा ही है, बाकी तो उनके मन में कुछ और अभिलाषा है। आश्रवं तमिमाश्लेष कांतम मुंच मुंच सखिमानमसंतम कापि भाव चतुरं परिहासी प्राणनाथमभिकांचिदवादे। कहने लगे इसलिए हे सखी, आश्रवम तमिमाश्लिष्य कांतम मंच मंच सखीमान समंतम, कि हे सखी इसलिए बार बार हम यही कह रहे हैं आश्रवम तम आश्लिष्यम कांतम, आप ये कांत को आलिंगन करो। आप अपने कांत है, कांत प्राणनादेव का आलिंगन करो। मुंच मुंच सखी मान वसंतम, अरे मुंच मुंच त्याग करो सखी मान वसंतम, आपके अस्थाई जो मान है उस अस्थाई मान को भी आप छोड़ दो। कापि भाव चतिरा परिहासे, अगर जो भी व्यक्ति जो भी भाव विषय में अति चातुर्य हैं वो कभी भी इस प्रकार भाव नहीं करती है। तो कह रहे कि कापि कोई एक भाव चतुरा परिहासी प्रणनाथ अभिकांचिकादवासित, कि कोई भी एक सखी जो भाव चतुरा तद भाव विषय में अति चतुर है, जानती है, निपुण है। प्राणनाथम अभिका, तो प्राणनाथ के निकट में कोई एक भाव से वहाँ जो वाक्य हैं, उक्त जो वाक्य है उस वाक्य समूह का वर्णन जो है परिहास छल से की थी। कोई भी मानिनी है उस मानिनी को इस प्रकार से समझाया कहा। तो ये जो है श्रीमन महाप्रभु को श्रीवास पंडित कह रहे पूर्व लीला की बात, कि जब आप वृंदावन में थे उस समय में ऐसा ऐसा आपने प्रभु लीला किया, गोपिया आपसे मान करके बैठी हुई है, कोई एक सखी तो उनको मनाने के लिए दूसरा सखी इस प्रकार से कह रही है। तो सारी बात जो है ये गौर लीला में ही चल रहा है। श्रीमन महाप्रभु वो सुन रहे हैं
क्योंकि भावावेश में है वृंदावन लीला के। किं बाल प्रियो बलोत्तर मध्ये शैरमाचरसे नो लोलितानि यात्र चोतलतिकः करलभ्या निर्भरम मुकुलितावेलसन्ति। कहने लगे किम बल प्रियो बलोत्तर मध्य, वहाँ जो कानन है उस कानन के मध्य में जो आम्रलतिका है, करलभ्या आम्रलतिका, आम के वृक्ष, और वो मुकुलित होकर के जो है यत्र चूत लतिका करलभ्या निर्भरम मुकुलिता विलसंति, अर्थात जो आम है तो आम के वृक्ष में शाखा में जो है मुकुल आया है और मुकुल से जो है वन पूरा शोभित हो रहे हैं, विलसित हो रहे हैं। तो कह रहे हे सखी किम बल प्रियो बलोत्तर मध्य श्रीरमाचर सिनोलिताने, वहाँ जो सुंदर इतने वन है जहाँ भौरा गुंजन कर रहा है, इतने सुंदर उत्कृष्ट वन है, और उस वन में तुम जो है मेरे साथ में क्या कर रहे हो? बोले वो बल प्रिय बलोत्तर मध्य, जो बल प्रिय श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र है, उनके जो उत्कृष्ट कानन है उस कानन के मध्य में आप जो है शैर माचर से, शैर यानी स्वेच्छाचारिणी होकर के अपने स्वेच्छा से, क्यों माचरसी नो ललितानि नो अस्माकम अस्माकम, अर्थात मेरे निकट में क्यों आप ललित विस्तार कर रहे हो? स्वागतम सखि चिरादस दृष्टा माश्लेष्यते विकसत्कोच मूलम कापि भाव विवशारभसाभि तत्र काम पिलतम परिरेभे। हे सखी, स्वागतम सखी, सखी तुम्हारा स्वागत हो। चिराद से दृष्टा माश्लिष्यति विकसत कुछ मूलम, कहने लगे स्वागतम सखी, तुम्हारा स्वागत हो। चिराद से बहुत काल के बाद, दृष्टा देखा, भेंट हुआ, माश्लिषिति विकसति कुछ मूलम, और तुम जो है आलिंगन करो। बहुत दिन से बात तो यहाँ पे आए हो सखी, अच्छे तो हो, हम तो आपके इंतजार करते हैं पर आप आते नहीं हो। जब आ ही गए हो तो आलिंगन करो। और कापि भाव विवशा रवसापि स्तोत्र काम पिलताम परिरेभे, ये कहते हुए एक सखी जो है कुछ मूल को उत्फुल्ल करके भाव विवश करके बड़े शीघ्रता से जो है एक लता को आलिंगन करने लगे। शुभ्रो वल्लि बिटपेन विकृष्टम बक्षसोचलमंकोरुमुग्धे मां पतदीह सरोरूह कोश भ्रांति तो मधुकर सखी मुग्ध। कहने लगे कि हे शुभ्रू, अर्थात सुंदर भ्रू जिनके हैं, हे मुग्धे, अर्थात मुग्ध हुई है तो इसलिए कहा मुग्धे, कि बल्ली बिटपेन वृकष्टम बक्षसो अंचलो मलम कुरु, कहने लगे कि तुम जो है सखी लता पल्लव के द्वारा समाकृष्ट वक्षस्थल को अलंकृत करो, यानी आप लता को आप आलिंगन करो
और आपने वक्ष को उसके द्वारा अलंकृत करो, यानी वक्ष से आप उनको आलिंगन कर लो लता को। तो अब फिर कहते हुए कहा, किंतु हे सखी माँ पत दी हो सररूह कोशा। किंतु सखी कि भ्रांत तो मधुकरा सखी मुग्धा, किंतु सखी जो मुग्ध मधुकर है, जो पहले से ही विराजमान है कोश में, पुष्प कोश में, तो वो उससे निपतित सररूह कोश, पद्म कोश में जो है भौरा पहले से ही विराजमान हो रहे हैं, वो निपतित ना हो जाए, आलिंगन तो करो, पर पहले से विराजमान जो पद्म है, भौरा है, उसको छेड़छाड़ ना करो, ऐसे आलिंगन कर लो। चंद्रिका किमिहत्तेन हि रम्या वांछितं तिमिरमेव भवत्युः यत्को हरीति मुहुर्निगदन्तं कोकिलं कलयोऽस्युः सतृष्णं। कहने लगे, हे सखी चंद्रिका किमिहत्तेन हि रम्या, क्या ये जो सुंदर ये चंद्रिका है, ये ज्योत्सना है, क्या ये तुम्हें रमणीय नहीं लगता है? किमिहत्तेन हि रम्या, क्या तुम्हें रमणीय नहीं लगता है? वांछितम तिमिरमेव भवत्यः, अथवा तुम अंधकार को ही वांछा करते हो, क्योंकि तुम्हें जब चंद्रमा अच्छा नहीं लगता है ज्योत्सना, तो इसका उल्टा होना चाहिए अर्थ कि तुम्हें अंधेरा अच्छा लगता हो। कारण यद कुहुरीति मुहुर निगदंतम कोकिलम कलयसी हो सतृष्णम, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बार बार जद कुहुरीति मुहुर निगदंतम, जो कुहू कुहू कहते हुए स्वर से, मुहुर निगदंतम, जो मुहुर मुहुर जो इस ध्वनि को निगल जो है ध्वनि को प्रकट कर रहे हैं, कोकिलम, वहाँ जो कोकिल है, यानी जो कोकिल है वो कुहू कुहू करते हुए अपना ध्वनि निकल रहे हैं। तो सखी तुम कलसी हो सतृष्ण, स्वातृष्णित भाव से उस कोकिल का ही अवलोकन कर रहे हो। तो कोकिल तो काला होता है, तो इसलिए कहा सखी ये ज्योत्सना के प्रति तुम्हारा कोई भाव तो मुझे दिख नहीं रहा है, इसके प्रति तुम्हारा कोई रुचि नहीं दिख रहा है, पर जो ये कोकिल है कू कू कर रहे हैं, तुम उसका अवलोकन कर रहे हो बार बार, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि तुम्हें अंधेरा ही पसंद, यानी जो काला है वही पसंद है। कोकिल भी काला, श्री ठाकुर जी भी काले, तो इसलिए इस प्रकार बात कह रहा है। तद्वजाम इत एव विदूरम तिष्ठु सांप्रतो मभिप्रिय में का इत्तलीक बचना रचनाभिर गंतुमिष्ट मत निष्ठ ततोन्या। कहने लगे कि देखो तद जगामा, कि मैं जा रहा हूँ, इतय विदुरम तिष्ठ, तुम जो है इस निकट निर्जन में अपने कांत के साथ में रहो, सांप्रतम अभिप्रिय में का, मैं चले जा रहा हूँ। इत्य अलीक बचना भी, इस प्रकार कोई एक सखी जो एक सखी को कह रहे हैं कि ये काम करो, तुम ही सखी रहो एक ही पे निर्जन में अपने कांते के साथ, मैं तो चले जा रहा हूँ। ऐसा इत्य अलिक बचना, के ये अलिक वाक्य का अर्थ हुआ मिथ्या, झूठ। तो इस प्रकार जो है मिथ्या वाक्य कहते हुए गंतुम इष्टम अनिष्ट तत्वनन्या, एक सखी जो है गमन की इच्छा दिखाते हुई, मिथ्या जो है गमन की इच्छा दिखाते हुए जो जाने लगी कि मैं चले जा रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु को श्रीवास पंडित श्री वृंदावन लीला का वर्णना कर रहे हैं। आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्रीमन महाप्रभु को जो श्रीवास पंडित वृंदावन लीला श्रवण करा है वो हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय,
श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। श्री भागवत निवास की जय। श्री गुरेंद्र बिहारी लाल की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।